हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल और स्वागत है आप सभी का अनस्टॉपेबल क्लासेस में। इस वीडियो में देखने वाले हैं यूपी पेट एग्जाम 2021 जिसमें भारतीय अर्थव्यवस्था के टॉप 60 महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। चलिए क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है भारतीय की राष्ट्र आय और प्रति व्यक्ति आय की गणना सर्वप्रथम प्रयास किसने किया था? भारत की राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय की गणना का सर्वप्रथम प्रयास किसने किया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर मनमोहन सिंह, दादा भाई नौरोजी या इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी से इसका आंसर बताइए क्या होगा। तो इसका जो सही आंसर है वो दादा भाई नौरोजी के द्वारा किया गया था। भारत की राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय की जो गणना है वो दादा भाई नौरोजी के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी देश के नागरिकों द्वारा किसी भी हुई समय अवधि में सामान्यतः एक वित्तीय वर्ष में उत्पादित कुल अंतिम वस्तुओं तथा सेवाओं को मौद्रिक मूल्य क्या कहलाती है? शुद्ध राष्ट्रीय उत्पादक, पर्सनल इनकम, सकल राष्ट्रीय उत्पादक, आर्थिक आयोजन। तो जल्दी से इसका आंसर बताइए। किसी देश के नागरिकों द्वारा किसी भी हुई समय अवधि में सामान्यतः एक वित्तीय वर्ष में उत्पादित कुल अंतिम वस्तुओं तथा सेवाओं को मौद्रिक मूल्य को क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है? तो इसका जो सही आंसर है वो सकल राष्ट्रीय उत्पादक आंसर है। क्या कहलाता है? सकल राष्ट्रीय उत्पादक कहलाता है। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है जीएनपी का पूर्ण रूप क्या है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, इनमें से कोई नहीं या ए और बी दोनों। तो जल्दी से आंसर बताइए जीएनपी का पूर्ण रूप क्या है? तो जीएनपी का जो पूर्ण रूप है वो ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट है। क्या है? ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। ऑप्शन नंबर बी। इस चीज़ को याद रखिएगा, एग्जाम में कई बार पूछा गया है जीएनपी का पूर्ण रूप क्या है। तो जीएनपी का जो पूर्ण रूप है वो ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट यानी कि सकल राष्ट्रीय उत्पादक। नेक्स्ट क्वेश्चन है एनएनपी शुद्ध राष्ट्रीय उत्पादक की गणना कितने प्रकार से की जाती है? 1 प्रकार से, 2 प्रकार से, 3 प्रकार से या 4 प्रकार से? तो एनएनपी की गणना कितने प्रकार से की जाती है? जल्दी से इसका आंसर बताइए। तो एनएनपी का जो फुल फॉर्म है वो क्या है? पहले ये जान लेते हैं एनएनपी का फुल फॉर्म क्या है। नेट नेशनल प्रोडक्ट। एनएनपी का फुल फॉर्म क्या है? नेट नेशनल प्रोडक्ट यानी कि शुद्ध राष्ट्रीय उत्पादक। तो इनकी गणना कितने प्रकार से की जाती है? तो जो इनकी जो गणना है वो 2 प्रकार से की जाती है। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है शुद्ध राष्ट्रीय उत्पादक ज्ञात करने के लिए क्या घटाना होता है? जीएनपी से मूल्य घटाना होता है या मूल्य हाथ से जीएनपी घटाना होता है, एनएनपी माइनस अप्रत्यक्ष कर प्लस सब्सिडी या इनमें से कोई नहीं। तो शुद्ध राष्ट्रीय उत्पादक ज्ञात करने के लिए क्या घटाना होता है? तो शुद्ध राष्ट्रीय उत्पादक ज्ञात करने के लिए हमें जीएनपी में से मूल्य ह्रास को घटाना होता है। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है जब एनएनपी का मूल्यांकन अथवा माप साधन लागत पर किया जाता है तो उसे किस नाम से जाना जाता है? जब एनएनपी का मूल्यांकन अथवा माप साधन लागत पर किया जाता है तो उसे किस नाम से जाना जाता है? शुद्ध राष्ट्रीय आय, राष्ट्रीय आय, व्यक्तित्व आय या इनमें से कोई नहीं। तो जो इसका सही जवाब क्या होगा? तो इसका जो सही जवाब है वो राष्ट्रीय आय है। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? भारत में राष्ट्रीय आय के अनुमान के आंकड़े कौन जारी करता है? उपरोक्त सभी वित्तीय सांख्यिकी संगठन, राज्य सांख्यिकी संगठन, केंद्र सांख्यिकी संगठन। तो जल्दी से आंसर बताइए इसका क्या होगा। भारत में राष्ट्रीय आय के अनुमान के आंकड़े कौन जारी करता है? तो इसका जो सही आंसर है वो केंद्र सांख्यिकी संगठन आंकड़ों को जारी करता है। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में आर्थिक आयोजन संबंधी प्रस्ताव कब आए थे? 1934, 1935, 1936 या 1937? तो भारत में आर्थिक आयोजन संबंधी प्रस्ताव कब आई थी? तो इसका जो सही आंसर है वो 1934 ईस्वी में आई थी। कब आई थी? 1934 ईस्वी में आए थे। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वतंत्रता के पश्चात 1947 ईस्वी में किसकी अध्यक्षता में आर्थिक नियोजन की समिति गठित हुई थी? दादा भाई नौरोजी, मनमोहन सिंह, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या पंडित जवाहरलाल नेहरू? तो इसका सही जवाब क्या होगा? जल्दी से बताइए। तो इसका जो सही जवाब है वो पंडित जवाहरलाल नेहरू है। स्वतंत्रता के पश्चात सन 1947 ईस्वी में पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में आर्थिक नियोजन की समिति का गठन हुआ था।
नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत की पहली पंचवर्षीय योजना कब प्रारंभ की गई थी। बहुत वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी से इसका आंसर बताइए। भारत की पहली पंचवर्षीय योजना कब प्रारंभ हुई थी। 1 अप्रैल 1951, 1 अप्रैल 1952, 1 अप्रैल 1953, 1 अप्रैल 1954। तो सही आंसर क्या होगा जल्दी से बताइए। तो इसका जो सही आंसर है वो 1 अप्रैल 1951 को पहली पंचवर्षीय योजना प्रारंभ हुई थी, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है देश की प्रथम पंचवर्षीय योजना किस पर आधारित थी। तो इसकी जो स्थापना प्रथम पंचवर्षीय योजना की जो स्थापना थी वो 1 अप्रैल 1951 थी। इस चीज़ को याद रखिएगा, इनकी प्रथम पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 1951 को थी। और किस पर आधारित थी, प्रथम पंचवर्षीय योजना किस पर आधारित थी। हैरेड डोमर मॉडल, प्लांट इकोनॉमिक फॉर इंडिया मॉडल, ए और बी दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या होगा बताइए। इसका जो सही आंसर है वो हैरेड डोकर मॉडल, हैरेड डोमर मॉडल। देश की प्रथम पंचवर्षीय योजना हैरेड डोमर मॉडल पर आधारित थी, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है सभी राज्यों के मुख्यमंत्री और योजना आयोग के सदस्य किसके सदस्य होते हैं। सभी राज्यों के मुख्यमंत्री योजना आयोग के सदस्य किसके सदस्य होते हैं। केंद्रीय विकास परिषद, राष्ट्रीय विकास परिषद, राजस्व विकास परिषद, इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी से इसका आंसर बताइए क्या होगा। तो इसका जो सही आंसर है वो राष्ट्रीय विकास परिषद है। क्या है, राष्ट्रीय विकास परिषद, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है नई आर्थिक सुधार की रूपरेखा सर्वप्रथम किसके काल में बनाई गई और शुरू की गई। नई आर्थिक सुधार की रूपरेखा सर्वप्रथम किसके काल में बनाई गई शुरू की गई। राजीव गांधी 1985, इंदिरा गांधी 1985, पंडित जवाहरलाल नेहरू 1985, दादा भाई नौरोजी 1985। तो जल्दी से इसका आंसर बताइए क्या होगा, इसका सही जवाब क्या होगा। तो इसका जो सही आंसर है वो राजीव गांधी 1985। नई आर्थिक सुधार की रूपरेखा में सर्वप्रथम राजीव गांधी ने बनाई और शुरुआत कब हुई 1985 में, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है नई आर्थिक सुधार नीति को शुरू करने का प्रमुख कारण क्या था। चीन से युद्ध, पाकिस्तान से युद्ध, खाड़ी युद्ध तथा भारत के भुगतान संतुलन की समस्या या उपयुक्त सभी। तो नई आर्थिक सुधार नीति को शुरू करने की प्रमुख कारण क्या था। तो इसका जो प्रमुख कारण था वो खाड़ी युद्ध तथा भारत के भुगतान संतुलन की समस्या को बनाए रखने के लिए, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नई आर्थिक सुधार की दूसरी लहर किसकी सरकार के काल में आई थी। नई आर्थिक सुधार की दूसरी लहर किसकी सरकार के काल में आई थी। पीवी नरसिंह राव, पंडित जवाहरलाल नेहरू, दादा भाई नौरोजी, राजीव गांधी। तो जल्दी से इसका आंसर बताइए क्या होगा। नई आर्थिक सुधार की दूसरी लहर किसकी सरकार के काल में आई थी। तो इसका जो सही आंसर है वो पीवी नरसिंह राव के काल में आई थी, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय पूंजी बाजार को मोटे तौर पर कितने भागों में बांटा गया है। भारतीय पूंजी बाजार को मोटे तौर पर कितने भागों में बांटा गया है। 2, 3, 4, 5। तो जल्दी से इसका आंसर बताइए क्या होगा। तो इसका जो सही आंसर है वो 3 नहीं है, 4 नहीं है, 5 भी नहीं है। तो इसका जो सही आंसर है वो 2 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से भारत की सबसे बड़ी म्यूचुअल फंड संस्था है। तो भारत की सबसे बड़ी म्यूचुअल फंड संस्था कौन सी है। यूटीआई, सेबी, बीएसई, डीएफएचआई। तो जल्दी से इसका आंसर बताइए क्या होगा। तो इसका जो सही आंसर है वो यूटीआई। यूटीआई का फुल फॉर्म क्या होता है। यूनिट ट्रस्ट, TRUST, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, भारतीय यूनिट ट्रस्ट। ठीक, तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है शेयर होल्डर के स्टॉक पर हुई कमाई को क्या कहते हैं। शेयर होल्डर के स्टॉक पर हुई कमाई को क्या कहते हैं। शेयर, पूंजी, लाभांश या इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर क्या होगा, इसका सही जवाब क्या होगा, जल्दी से बताइए। शेयर होल्डरों के स्टॉक पर हुई कमाई को क्या कहते हैं। तो इसको लाभांश कहते हैं। शेयर होल्डरों के स्टॉक पर हुई कमाई को क्या कहा जाता है, लाभांश कहा जाता है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय कंपनी अधिनियम के अंतर्गत प्रत्येक कंपनी को पूंजी के लिए अंशों के निर्गम का अधिकार होता है। इस प्रकार एकत्रित की गई पूंजी क्या कहलाती है। लाभांश, अंश, शेयर
अंश पूंजी या शेयर। तो जल्दी से बताइए एकत्रित की गई पूंजी क्या कहलाती है। तो इसकी जो सही आंसर है वो अंश पूंजी या शेयर। भारतीय कंपनी अधिनियम के अंतर्गत प्रत्येक कंपनी को पूंजी के लिए अंशों के निर्गम का अधिकार होता है। इस प्रकार की जो एकत्रित पूंजी होती है उसको अंश पूंजी या शेयर पूंजी कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में वित्तीय वर्ष कब से कब तक चला? 1 अप्रैल से 15 अप्रैल तक, 1 अप्रैल से 30 अप्रैल तक, 1 अप्रैल से 31 मार्च, 1 अप्रैल से 1 मार्च। तो जल्दी से आंसर बताइए भारत में वित्तीय वर्ष कब से कब तक होता है। तो वित्तीय वर्ष कब से कब तक होता है? तो इसका जो सही आंसर है वो 1 अप्रैल से 31 मार्च, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक भारत का वित्तीय वर्ष होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है? भारतीय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक ऑफ इंडिया। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, जल्दी से बताइए निम्नलिखित में से भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है? तो भारत का जो केंद्रीय बैंक है वो भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। क्या है? भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। और इसका मुख्यालय भी पूछा जाता है कि भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ पर है? तो इसका जो मुख्यालय है ये मुंबई में है। इस चीज़ को याद रखिएगा, भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ पर है? ये मुंबई पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 रुपये के नोट तथा सिक्कों का निर्गमन कौन करता है? रिजर्व बैंक, वित्त मंत्रालय, गवर्नर या न्यायाधीश। जल्दी से आंसर बताइए क्या होगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1 रुपये के नोट तथा सिक्के का निर्गम कौन करता है? तो 1 रुपये के नोट और सिक्कों का जो निर्गम है वो वित्त मंत्रालय यानी भारत सरकार करती है। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 रुपये के नोट तथा सिक्कों के अतिरिक्त समस्त करेंसी नोटों का निर्गमन कौन करता है? 1 रुपये के नोट तथा सिक्कों का जो निर्गमन है वो वित्त मंत्रालय करती है और बाकी की जो करेंसी है वो कौन करता है? वित्त मंत्रालय, पंजाब नेशनल बैंक, रिजर्व बैंक या गवर्नर। तो जल्दी से इसका आंसर बताइए क्या होगा। तो इसका जो सही आंसर है वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। क्या है? कौन करता है? रिजर्व बैंक ऑफ निर्गमन करता है। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुद्रा की दशमलव प्रणाली के साथ प्रचलित नया पैसा कब पास किया गया? मुद्रा की दशमलव प्रणाली के साथ प्रचलित नया पैसा कब पास किया गया? 1 अप्रैल 1957, 1 अप्रैल 1958, 1 अप्रैल 1960, 1 अप्रैल 1961। तो इसका सही जवाब क्या होगा? जल्दी से बताइए। तो इसका जो सही जवाब है वो 1 अप्रैल क्या है? 1 अप्रैल 1957। क्या है? 1 अप्रैल 1957। ऑप्शन नंबर ए। इस चीज़ को याद रखिएगा, यही वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका एग्जाम में ये पूछे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से पूर्ण रूप से पहला भारतीय बैंक कौन सा था तथा इसकी स्थापना कब हुई थी? तो पूर्ण रूप से पहला भारतीय बैंक कौन सा है? केंद्रीय बैंक 1894, भारतीय स्टेट बैंक 1894, भारतीय रिजर्व बैंक 1894, पंजाब नेशनल बैंक 1894। तो जल्दी से इसका आंसर बताइए क्या होगा। तो इसका जो सही आंसर है वो पंजाब नेशनल बैंक है। क्या है? पंजाब नेशनल बैंक 1894। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में पहला मोबाइल बैंक कहाँ पर कार्यरत है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जल्दी से बताइए भारत में पहला मोबाइल बैंक कहाँ पर कार्यरत है? मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश। तो भारत में पहला मोबाइल बैंक कहाँ पर कार्यरत है? तो ये जो है मध्य प्रदेश में कार्यरत है। कहाँ पर कार्यरत है? मध्य प्रदेश में कार्यरत है। ये कौन से जिलों में है ये भी पूछा जाता है। ये खरगोन जिले में स्थित है। ठीक है, किस स्थान पर है? ये खरगोन जिले में ग्रामीण क्षेत्र में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी? 1 अप्रैल 1935, 1 अप्रैल 1936, 1937, 1938। तो जल्दी से इसका आंसर बताइए भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो भारतीय रिजर्व बैंक की जो स्थापना है वो 1 अप्रैल 1935 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी? 1 अप्रैल 1935 ईस्वी को हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया द्वारा देश का पहला तैरता एटीएम कब और कहाँ लॉन्च किया गया था? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया द्वारा देश का पहला तैरता एटीएम कब और कहाँ लॉन्च किया गया था? आंध्र प्रदेश में, दिल्ली में, कोची में या मुंबई में? तो जल्दी से इसका आंसर बताइए क्या होगा।
देश का पहला तैरता एटीएम कब और कहाँ पर लॉन्च किया गया था? तो इसका जो सही आंसर है वो कोची में 2004 में लॉन्च किया गया था। कोची में 9 फरवरी 2004 में लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की स्थापना कब की गई थी? 1 फरवरी 1964, 1 फरवरी 1965, 1 फरवरी 1966, 1 फरवरी 1967। तो जल्दी से आंसर बताइए, औद्योगिक विकास बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो औद्योगिक बैंक की जो स्थापना है वो 1 फरवरी 1964 ईस्वी को हुई थी। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूटीआई बैंक का नाम बदलकर क्या रख दिया गया? यूटीआई नाम बदलकर क्या रख दिया गया? पंजाब नेशनल बैंक, यूनियन बैंक, एक्सिस बैंक या एचडीएफसी बैंक? जल्दी से इसका आंसर बताइए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका क्या होगा? यूटीआई बैंक का नाम बदलकर क्या रख दिया गया? तो इसका जो सही आंसर है वो यूटीआई बैंक का नाम बदलकर एक्सिस बैंक रख दिया गया। क्या रख दिया? एक्सिस बैंक रख दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से देश में कृषि एवं ग्रामीण विकास हेतु उपलब्ध कराने वाली शीर्ष संस्था कौन सी है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इजी क्वेश्चन है। जल्दी से बताइए क्या है? देश में कृषि एवं ग्रामीण विकास हेतु उपलब्ध कराने वाली शीर्ष संस्था कौन सी है? भारतीय रिजर्व बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, नाबार्ड या सहकारी बैंक? तो इसका आंसर तो आपको पता ही होगा क्या है। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी, नाबार्ड। नाबार्ड की जो स्थापना है वो कब हुई थी? ये आप कमेंट में बताइए, नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी? आप कमेंट में बताइए कि नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी और इसका मुख्यालय कहाँ पर है। कमेंट में आप ज़रूर बताइएगा नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी और इसका मुख्यालय कहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है सरकार ने न्यू बैंक ऑफ इंडिया का पंजाब नेशनल बैंक में विलय कब किया? 1993, 1994, 1995, 1996? तो जल्दी से आंसर बताइए, न्यू बैंक ऑफ इंडिया का पंजाब नेशनल बैंक में विलय कब किया गया? तो इसका जो सही आंसर है वो 1900। इसका सही आंसर क्या होगा? तो सरकार ने न्यू बैंक ऑफ इंडिया का पंजाब नेशनल बैंक में विलय कब किया गया? तो इसका आंसर आप कमेंट में बताइए। इसका आंसर आप कमेंट में बताइए कि सरकार ने न्यू बैंक ऑफ इंडिया का पंजाब नेशनल बैंक में विलय कब किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से सार्वजनिक बैंकों में सबसे बड़ा बैंक समूह क्या है? रिजर्व बैंक, भारतीय स्टेट बैंक, नाबार्ड, पंजाब नेशनल बैंक? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जल्दी से आंसर बताइए, निम्नलिखित में से सार्वजनिक बैंकों में सबसे बड़ा बैंक समूह क्या है? तो सबसे बड़ा जो बैंक समूह है वो क्या है? स्टेट बैंक है, भारतीय स्टेट बैंक। क्या है? भारतीय स्टेट बैंक। इसका जो सही आंसर है वो क्या होगा? भारतीय स्टेट बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय साधारण बीमा निगम जीआईसी की स्थापना कब की गई थी? 1956, 1958, 1959, 1960? जल्दी से इसका आंसर बताइए क्या होगा? भारतीय साधारण बीमा निगम जीआईसी की स्थापना कब की गई थी? तो इसकी जो स्थापना है वो 1972 ईस्वी में की गई थी। कब की गई थी? 1972 ईस्वी में की गई थी। यहाँ पर 1972 नहीं है, क्या होगा? 1972 ईस्वी में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय जीवन बीमा निगम का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? भारतीय जीवन बीमा निगम का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? जल्दी से बताइए क्या होगा? दिल्ली, मुंबई, लखनऊ, कोलकाता? जल्दी से इसका आंसर बताइए क्या होगा? तो इसका जो सही आंसर है वो मुंबई में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? मुंबई में। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना कब लागू किया गया था? राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना कब लागू किया गया था? 1995, 1998, 1999, 1990? तो जल्दी से इसका आंसर बताइए क्या है? तो राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना जो है वो 1999 ईस्वी में लागू किया गया था। कब लागू किया गया था? 1999 ईस्वी में लागू किया गया था। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में सबसे पहले कब और कहाँ चकबंदी लागू हुआ था? भारत में सबसे पहले कब और कहाँ पर चकबंदी लागू हुआ था? 1920 मुंबई, 1920 आगरा, 1920 बड़ौदा, 1920 दिल्ली? तो जल्दी से इसका आंसर बताइए क्या है? भारत में सबसे पहले कब और कहाँ चकबंदी लागू हुआ था?
तो भारत में सबसे पहले कब 1920 ईस्वी में कहाँ पर हुआ था? बड़ौदा में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? बड़ौदा में हुआ था। 1920 बड़ौदा में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हरित क्रांति का सर्वाधिक सकारात्मक प्रभाव किस पर पड़ा? हरित क्रांति का सर्वाधिक सकारात्मक प्रभाव किस पर पड़ा? चावल, गन्ना, गेहूँ, चना। तो जल्दी से इसका आंसर बताइए क्या होगा? तो सबसे ज़्यादा प्रभाव जो है वो गेहूँ पर पड़ा। किस पर पड़ा? गेहूँ पर पड़ा। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है सहकारी साख संगठन का प्रारंभ कब हुआ? सहकारी साख संगठन का प्रारंभ कब हुआ? 1905, 1906, 1960, 1904। जल्दी से इसका आंसर बताइए क्या होगा? तो इसका जो सही आंसर है वो 1904 ईस्वी में हुआ था। सहकारी साख संगठन का प्रारंभ कब हुआ था? 1904 ईस्वी को हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है WTO का मुख्यालय कहाँ पर है? WTO का मुख्यालय कहाँ पर है? स्विट्जरलैंड, अमेरिका, दिल्ली, जिनेवा। तो जल्दी से इसका आंसर बताइए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। WTO का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो इसका जो मुख्यालय है ये कहाँ पर है? ये जिनेवा में है। कहाँ पर है? जिनेवा है। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ कमेंट में बताइए कि WTO का फुल फॉर्म क्या है? WTO का फुल फॉर्म आप कमेंट में बताइए कि WTO का फुल फॉर्म क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से एक देश की सीमा के अंदर किसी भी दी हुई समय अवधि 1 वर्ष में उत्पादित समस्त अंतिम वस्तुओं तथा सेवाओं का कुल बाजार या मौद्रिक मूल्य उस देश का क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, गरीबी, सकल राष्ट्रीय उत्पाद, सकल घरेलू उत्पाद। तो जल्दी से इसका आंसर बताइए क्या होगा? एक देश की सीमा के अंदर किसी भी दी हुई समय अवधि प्रायः 1 वर्ष में उत्पादित समस्त अंतिम वस्तुओं तथा सेवाओं की कुल बाजार या मौद्रिक मूल्य उस देश का क्या कहलाता है? तो उस देश का जो है सकल राष्ट्रीय उत्पाद कहलाता है। क्या कहलाता है? सकल राष्ट्रीय उत्पाद कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व में सर्वाधिक सहकारी संस्थाएं किस देश में हैं? सबसे ज़्यादा सहकारी संस्थाएं किस देश में हैं? अमेरिका, चीन, रूस, भारत। तो जल्दी से इसका आंसर बताइए सहकारी संस्थाएं किस देश में सबसे ज़्यादा हैं? तो इसका जो सही आंसर है वो हमारा देश भारत। हमारा देश भारत। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में सर्वाधिक नगरीकरण किस राज्य में हुआ है? सबसे ज़्यादा नगरीकरण किस राज्य में हुआ है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र या गोवा। जल्दी से आंसर बताइए क्या होगा? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे ज़्यादा नगरीकरण किस राज्य में हुआ था? जल्दी से बताइए। तो इसका जो सही आंसर है वो गोवा राज्य में हुआ था। ये भारत का सबसे छोटा राज्य है। इस चीज़ को याद रखिएगा। भारत का सबसे छोटा राज्य क्या है? गोवा। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अर्थव्यवस्था की कीमत का औसत स्तर क्या कहलाता है? सीमांत प्रवृत्ति दर, सामान्य कीमत स्तर या व्यापार शेष। तो जल्दी से इसका आंसर बताइए। अर्थव्यवस्था की सीमा का औसत स्तर क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? सामान्य कीमत स्तर कहलाता है। क्या कहलाता है? सामान्य कीमत स्तर। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आय में बदलाव के फलस्वरूप उपभोग में बदलाव उपभोग की क्या कहलाती है? आय में बदलाव के फलस्वरूप उपभोग में बदलाव क्या कहलाती है? सामान्य कीमत स्तर, सीमांत प्रवृत्ति, व्यापार शेष, विनिमय की दर। तो जल्दी से इसका आंसर बताइए क्या होगा? तो इसका जो सही आंसर है वो सीमांत प्रवृत्ति कहलाती है। क्या कहलाती है? सीमांत प्रवृत्ति। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विदेशी मुद्रा के अनुसार देशी मुद्रा की कीमत विदेशी डैश कहलाती है। विदेशी मुद्रा के अनुसार देशी मुद्रा की जो कीमत है वो विदेशी क्या कहलाती है? सामान्य कीमत स्तर, सीमांत प्रवृत्ति, विनिमय की दर, व्यापार शेष। तो इसका सही आंसर क्या होगा? जल्दी से बताइए। तो इसका जो सही आंसर है वो विनिमय की दर कहलाती है। क्या कहलाती है? विनिमय की दर। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी देश का आयात और निर्यात से संबंधित भुगतान शेष क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? किसी देश का आयात और निर्यात से संबंधित भुगतान क्या कहलाता है? व्यापार शेष, विनिमय की दर, सामान्य कीमत स्तर या उपयोग सभी। तो जल्दी से इसका सही जवाब बताइए क्या होगा?
तो इसका जो सही जवाब है वो व्यापार शेष कहलाता है। क्या कहलाता है? व्यापार शेष। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में अनुकूल संतुलन की स्थिति वाली मुद्रा जिसको प्राप्त करना कठिन होता है उसको क्या कहा जाता है? व्यापार शेष, विनिमय की दर, कठोर मुद्रा, इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी से इसका आंसर बताइए क्या होगा। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में अनुकूल संतुलन की स्थिति वाली मुद्रा जिसको प्राप्त करना कठिन होता है वो क्या कहलाता है? वो कठोर मुद्रा कहलाता है। क्या कहलाता है? कठोर मुद्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जब किसी वस्तु के वास्तविक मूल्य के बजाय मौद्रिक मूल्य से प्रतिक्रिया व्यक्त की जाती है तब उसे क्या कहा जाता है? तो जल्दी से इसका आंसर बताइए क्या होगा। जब किसी वस्तु के वास्तविक मूल्य के बजाय मौद्रिक मूल्य से प्रतिक्रिया व्यक्त की जाती है तो उसे क्या कहा जाता है? कठोर मुद्रा, विनिमय की दर, मुद्रा भ्रम या ऐच्छिक मुद्रा। तो इसका जो सही आंसर है वो मुद्रा भ्रम कहलाती है। क्या कहलाती है? मुद्रा भ्रम। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आरबीआई ने 1000 का नोट 22 वर्षों के अंतराल के बाद कब जारी किया है? 9 अक्टूबर 2000, 9 अक्टूबर 2001, 9 अक्टूबर 2002, नवंबर 2003। तो जल्दी से इसका आंसर बताइए क्या होगा। आरबीआई ने 1000 का नोट 22 वर्षों के अंतराल में कब जारी किया था? तो 9 अक्टूबर 2000 को जारी किया गया था। कब जारी किया गया था? 9 अक्टूबर 2000। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इस चीज़ को याद रखिएगा। 9 अक्टूबर 2000 को जारी किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में सबसे अधिक शाखाएं वाला विदेशी बैंक है। भारत में सबसे अधिक शाखाएं वाला विदेशी बैंक कौन सा है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो सबसे अधिक शाखाएं वाला विदेशी बैंक कौन सा है? स्टेट बैंक, पंजाब नेशनल, रिजर्व बैंक, ANZ ग्रेट लैज। तो इसका जो सही आंसर है वो ANZ ग्रेट लैज है, क्योंकि स्टेट बैंक, पंजाब नेशनल बैंक और रिजर्व बैंक ये सब भारतीय बैंक है। यहाँ पे विदेशी बैंक पूछा गया है, तो विदेशी बैंक क्या है? ANZ ग्रेट लैंड। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक SIDBI का मुख्यालय कहाँ पर है? लखनऊ, मुंबई, दिल्ली, हैदराबाद। तो जल्दी से इसका आंसर बताइए। SIDBI का मुख्यालय कहाँ पर है? तो इसका जो मुख्यालय है वे लखनऊ पर है। कहाँ पर है? लखनऊ पर है। और SIDBI का फुल फॉर्म की बात करें तो जल्दी से बताइए इसका फुल फॉर्म क्या होगा। तो SIDBI का जो फुल फॉर्म है वो स्मॉल, S से स्मॉल और I से इंडस्ट्रीज़, I से इंडस्ट्रीज़, D से डेवलप, D से क्या है? डेवलपमेंट, D से डेवलपमेंट और BI का मतलब क्या है? B से बैंक, B का क्या है? बैंक ऑफ इंडिया। क्या है? बैंक ऑफ इंडिया। तो SIDBI का जो फुल फॉर्म है S से स्मॉल, I से इंडस्ट्री, D से डेवलप्ड और BI का मतलब बैंक ऑफ इंडिया, यानी कि स्मॉल इंडस्ट्री एंड डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। तो इसका जो सही आंसर है वो लखनऊ है। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय बैंक के विदेशों में सर्वाधिक शाखाएं हैं। तो भारतीय बैंकों के विदेशों में सबसे ज़्यादा किसकी शाखाएं हैं? यूएस की, जापान, UK, चीन। तो जल्दी से इसका आंसर बताइए। तो जो भारतीयों का जो बैंक है वो विदेशों में सबसे ज़्यादा कौन से देश में शाखाएं हैं? तो इसका जो सही आंसर है वो है UK, यूनाइटेड किंगडम। क्या है? यूनाइटेड। UK का फुल फॉर्म क्या है? यूनाइटेड किंगडम। इनको ब्रिटेन के नाम से भी जाना जाता है। क्या, किस नाम से जाना जाता है? ब्रिटेन के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम कब प्रारंभ की गई थी? 2 फरवरी 2006, 3 फरवरी 2006, 4 फरवरी 2006, 7 फरवरी 2007। तो जल्दी से आंसर बताइए कि राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी की जो स्कीम है वो कब प्रारंभ की गई थी? तो इसका जो सही आंसर है वो 2 फरवरी 2006 को प्रारंभ की गई थी। कब की गई थी? 2006 में प्रारंभ की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व की सबसे बड़ी स्वर्ण रिफाइनरी रेड रिफाइनरी लिमिटेड कहाँ पर स्थित है? स्वर्ण रिफाइनरी और रेड रिफाइनरी लिमिटेड कहाँ पर स्थित है? भारत, अमेरिका, रूस, दक्षिण अफ्रीका।
भारत, अमेरिका, रूस, दक्षिण अफ्रीका। तो जल्दी से बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका जो सही आंसर है वो दक्षिण अमेरिका, ऑप्शन नंबर डी। विश्व की सबसे बड़ी स्वर्ण रिफाइनरी रेड रिफाइनरी लिमिटेड कहाँ पर है, वो दक्षिण अफ्रीका में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पहली स्वर्ण रिफाइनरी कहाँ पे स्थापित की गई थी। भारत में पहली स्वर्ण रिफाइनरी कहाँ पर स्थापित की गई थी। चेन्नई, कोलकाता, गुजरात, श्रीपुर, महाराष्ट्र। तो जल्दी से इसका आंसर बताइए क्या होगा। तो इसका जो सही आंसर है वो श्रीपुर, महाराष्ट्र में पहली स्वर्ण रिफाइनरी स्थापित की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस स्थान में तेल के विशाल भंडार पाए गए हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी से बताइए भारत के किस स्थान में तेल के विशाल भंडार पाए गए हैं। लद्दाख, उड़ीसा, मैसूर, बाड़मेर, राजस्थान। तो जल्दी से इसका आंसर बताइए क्या होगा। तो इसका जो सही आंसर है वो बाड़मेर, राजस्थान। क्या है, बाड़मेर, राजस्थान। भारत के राजस्थान के बाड़मेर में तेल के विशाल भंडार पाए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में गरीबी हटाओ का नारा किस योजना के अंतर्गत दिया गया है। किस योजना के अंतर्गत गरीबी हटाओ का नारा दिया गया है। दूसरी पंचवर्षीय योजना, तीसरी, चौथी या पांचवी। तो जल्दी से इसका आंसर बताइए कि गरीबी हटाओ का नारा किस योजना के अंतर्गत दिया गया है। तो ये जो है ये पांचवी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत गरीबी हटाओ का नारा दिया गया है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दोपहर भोजन योजना MDM की शुरुआत कब की गई थी। तो दोपहर भोजन योजना MDM की शुरुआत कब की गई थी। 1995, 1996, 1997, 1998। तो जल्दी से इसका आंसर क्या होगा बताइए। तो इसका जो सही आंसर है वो 1995। MDM की शुरुआत कब हुई थी, 1995, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में डीजल इंजन बनाने का पहला कारखाना कहाँ पर खोला गया है। तो डीजल इंजन बनाने का पहला कारखाना कहाँ पर खोला गया। मुंबई, सतारन, चेन्नई, गुजरात, सतारन, महाराष्ट्र। तो जल्दी से इसका आंसर बताइए क्या होगा। तो इसका जो सही आंसर है वो सतारन, महाराष्ट्र में खोला गया है। सतारन, महाराष्ट्र में खोला गया। कब खोला गया था, ये 1932 ईस्वी में खोला गया था। इस चीज़ को भी याद रखिएगा, 1932 ईस्वी में खोला गया था। भारत में डीजल इंजन बनाने का जो पहला कारखाना है वो सतारन, महाराष्ट्र में खोला गया था। कब खोला गया था, 1932 ईस्वी में। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस चीज़ को याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2005 से 2006 की स्थिति के अनुसार सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय वाला राज्य कौन सा था। उत्तर प्रदेश, दिल्ली, गोवा, महाराष्ट्र। तो जल्दी से इसका आंसर बताइए क्या होगा। तो इसका जो सही आंसर है वो है गोवा। 2005 और 2006 की स्थिति के अनुसार सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय वाला जो राज्य है वो कौन सा राज्य है, वो है गोवा राज्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खादी एवं ग्रामीण उद्योग आयोग की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत की गई थी। प्रथम, द्वितीय, तृतीय या चतुर्थ पंचवर्षीय योजना। तो जल्दी से बताइए खादी एवं ग्रामीण उद्योग आयोग की जो स्थापना है वो किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत की गई थी। तो इसका जो सही जवाब है वो द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत की गई थी। किसके अंतर्गत की गई थी, द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत की गई थी, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कर्मचारी राज्य बीमा योजना कब प्रारंभ की गई थी। कर्मचारी राज्य बीमा योजना कब प्रारंभ की गई थी, 1950, 1951, 1952, 1953। तो जल्दी से इसका आंसर बताइए क्या होगा। तो इसका जो सही आंसर है वो 1952 में। भारत में कर्मचारी राज्य बीमा योजना की प्रारंभ की गई थी, 1952 में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है, भारत में पहला जल विद्युत शक्ति गृह कब और कहाँ प्रारंभ हुआ था। भारत में पहला जल विद्युत गृह और शक्ति कब प्रारंभ हुआ था। 1897 गुजरात, 1897 दार्जिलिंग, 1898 मुंबई, 1897 चेन्नई। तो जल्दी से इसका आंसर बताइए, भारत में पहला जल विद्युत शक्ति गृह कब लॉन्च किया गया था, कब प्रारंभ किया गया था। तो इसका जो सही आंसर है वो 1897 दार्जिलिंग, 1897 दार्जिलिंग, ऑप्शन नंबर बी। ये वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।